हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। यह इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन में नी येई के लिए चाय बना रहा होता है, तभी शाइन वहां आती है। नी कहता है, जिसने मुझे हमेशा तकलीफ दी, आज मैं उसी की केयर नहीं कर सकता। शाइन उसे समझाती है, अगर तुम उनका ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। अगर नारीन यहाँ होते तो वो भी यही करते। उन्होंने तुम्हारा हमेशा ध्यान रखा है, अब तुम्हारी बारी है उन्हें रीपे करने की। नी कहता है, अब तुम उनकी साइड ले रही हो। शाइन कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर नी शाइन को हक कर लेता है। तभी नी देखता है कि बाहर नारीन है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। नी बताता है, ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई हमें देख रहा था। नेक्स्ट सीन में ये सोमश्री के मर्डर के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है। शाइन बताती है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, क्रीत का मर्डर हो गया, मुझे गोली लगी है, असिस्टेंट रश्मि गायब है, और तुम लोगों पर भी तो अटैक हुआ था ना। फिर भी पुलिस को अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि कोई यहीं का इंसान है। मेरा बेटा भी कोई छोटा बच्चा नहीं था जो पानी में गिर जाएगा, ये भी किसी ने जानबूझकर किया है। नी कहता है, हमें भी ऐसा ही लगता है, पर एविडेंस नहीं है। यही कहती है, हम सब पर अटैक हुआ है, यहाँ सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन पर कोई अटैक नहीं हुआ। मुझे लगता है वो नीचा या मिस्टर इट में से कोई एक, या फिर शायद दोनों हो सकते हैं। रात को यही एक स्लिप देखती है, यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यही जब हॉस्पिटल में थी तो उसे एक स्लिप मिलती है जो नारीन ने भेजी होती है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, मैं आपका घर पे वेट कर रहा हूँ। फ्लैशबैक के बाहर यही कहती है, मैं घर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो, और नारीन को याद करते हुए सो जाती है। रात को नारीन यही के ऊपर ब्लैंकेट डालकर लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी अचानक यही उठकर देखती है तो वहाँ नारीन होता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। जब यही को दोबारा होश आता है और वो आसपास नारीन को नहीं देख पाती तो कहती है, शायद मैं अब भी सपना देख रही थी। नारीन तभी वहां आकर कहता है, ये सपना नहीं है बल्कि सच है। यही नारीन को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है, बताओ मुझे। नारीन कहता है, अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, नहीं तो वो अभी हम सबको मार देगा, इसलिए पहले उसे एक्सपोज करना होगा। तब तक आप किसी को मेरे बारे में मत बताना, बल्कि नॉर्मल रहना। नेक्स्ट मॉर्निंग नारीन शाइन को आते हुए देख लेता है, लेकिन छुप जाता है। पर शाइन अलमीरा के डोर को बंद होते हुए देख लेती है और वहां जाके देखने लगती है। पर तभी वो येई को देखकर रुक जाती है। शाइन येई को देखकर पूछती है, आप अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हैं, फिर भी ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया है। येई कहती है, नहीं, बल्कि मैंने होटल के शेफ से बोलकर ब्रेकफास्ट मंगवाया है, क्योंकि तुम आज लेट हो गई हो। बैठो, कॉफी पीते हैं। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट इंस्पेक्टर से कहते हैं, इस केस में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुम बोलो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है, मैं इस केस में आपकी चाहकर भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाकी पहले केसेस की तरह नहीं है, यहाँ एविडेंस आपके खिलाफ है। मिस्टर इट कहते हैं, लेकिन वो मर्डर मैंने नहीं बल्कि नीचा ने किया है। इंस्पेक्टर कहता है, अब सिर्फ एक रास्ता है आपके पास, हमें अभी तक ग्लव्स या गोल्फ स्टिक नहीं मिली है, यानी कि मर्डर वेपन अगर हमें मिलेगा तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इट नीचा के रूम में जाकर उससे मर्डर वेपन और गोल्फ स्टिक के बारे में पूछने लगते हैं। नीचा कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब मिस्टर इट उससे फोर्सफुली सच पूछते हैं, तभी वहाँ लीटा आकर नीचा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर इट उसे धक्का मारकर कहते हैं, सोमश्री को तुमने ही मारा है और मुझे फंसाना चाहती हो इस केस में। नीचा कहती है, तुमने ही सोमश्री का मर्डर किया है और इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। मिस्टर इट गुस्से में नीचा का गला दबाने लगते हैं। लीटा भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां नी पहुंच जाता है और नीचा को बचाता है। मिस्टर इट कहते हैं, ये मुझे फंसाना चाहती है, इसने ही सोमश्री का मर्डर किया है और मुझे इन सब में फ्रेम कर रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसके रूम की तलाशी करवाओ। नीचा कहती है, ठीक है, पर साथ में तुम्हारे रूम को भी देखा जाएगा। मिस्टर इट भी इस बात के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाइन और ये भी होटल रूम को सर्च करने के लिए परमिशन दे देते हैं। नारिन भी इस बात को सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ कॉम, नी और पुलिस टीम मिस्टर इट और नीचा के रूम की तलाशी लेने जाते हैं। मिस्टर इट कहते हैं, मैंने वो सूट भी संभाल कर रखा है, मैं इनोसेंट हूँ
पर फिर भी आप मेरा रूम चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचा के रूम में भी चेकिंग चल रही होती है। रूम चेक करके जब ऑफिसर बाहर आते हैं तो नीचा कहती है, देख लिया आपने, मैं मर्डरर नहीं हूँ, असली मर्डरर मिस्टर इट है, आप उसका रूम चेक करो। पुलिस के जाने के बाद नीचा कहती है, अब पुलिस यहाँ आई है तो वो खाली हाथ तो नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को मिस्टर इट के रूम से गोल्फ स्टिक मिलती है जिस पर ब्लड स्टेन भी होते हैं। मिस्टर इट कहते हैं ये तो मेरा ही है, लेकिन इस पर ब्लड स्टेन कैसे आए ये मुझे नहीं पता। कॉम कहता है आप इसे टच नहीं कर सकते, पहले हम इसे सोमश्री के ब्लड से मैच करेंगे, और वैसे भी ये आपका रूम है, ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपके रूम में ये ब्लड आया कहाँ से। पैन भी शाइन को गोल्फ स्टिक के बारे में बता देती है। ये सुनकर वहाँ सभी मिस्टर इट के बारे में बातें करने लगते हैं। पुलिस भी वो एविडेंस लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाइन येई को घर लाती है। तभी शाइन को शक होता है कि घर में येई के सिवा कोई और भी है, लेकिन येई उसे बहाने बनाकर वहाँ से घर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में सभी येई को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी शाइन नी को घर की कीज देते हुए कहती है, मुझे लगता है घर में कोई और भी है, तुम यहीं रुककर चेक करो। नी घर के अंदर आकर चेक करता है तो उसे भी एक आदमी दिखाई देता है। जब वो उसका पीछा करते हुए रूम में जाकर देखता है तो वहाँ का एसी ऑन होता है और कॉफी रखी होती है। तभी पीछे से नारीन आता है। नी नारीन को देखकर शॉक होता है और उसे हक कर लेता है। नारीन बताता है, मिस्टर इट ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, उसी ने मुझे वाटरफॉल में गिराया, जब मैं वहाँ से बच गया तब उसने ही मेरा गला दबाया और मरा हुआ समझ के मेरी बॉडी को दफना दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए वहाँ से सरवाइव करना कितना मुश्किल था, ना एनर्जी और ना ही हवा, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। तब भी मैं उस जमीन के अंदर से बाहर निकला और दूसरी जगह जाते हुए बेहोश हो गया। नी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर इट के पास जाने लगता है। तभी नारीन उसे रोकते हुए कहता है, अगर हमने अभी कुछ किया तो वो सारे एविडेंस मिटा सकता है, और जो भी पैसे वो पुराना से चुराता रहा है वो कभी प्रूफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें एविडेंस ढूंढने होंगे जिससे उसे हम सजा दिलवा सकें। नी फिर भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब नी मिस्टर इट के पास जाकर पहुँचता है तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, हमें मिस्टर इट से पूछताछ करनी है क्योंकि वो ब्लड सोमश्री का ही था और उसी वेपन से सोमश्री को मारा गया है। मिस्टर इट कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर फिर भी आप मुझे इंटेरोगेट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी पूछताछ होगी वो यही होगी और नी भी मेरे सामने ही रहेगा। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेते हैं और ऑफिस में जाते हैं। नारीन भी दूर से ये सब देख लेता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नारीन ने मिस्टर इट को पेपर्स दिखाकर बताया था कि इसमें सारे पैसों की डिटेल्स है जो सोमश्री ने मुझे दी है। आपको यहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, आपने ऐसा क्यों किया? पहले तो मिस्टर इट नाटक करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, पर बाद में वो सच बोलते हैं कि पुराना मेरे फादर की जमीन पर बना है, इसलिए उसका असली ऑनर मुझे होना चाहिए। नारीन गुस्से में कहता है, वो जमीन आपकी कैसे हुई? आपने उस जमीन को मेरे फादर को सेल किया था और आपने कंपनी में अभी 30 मिलियन का लॉस भी किया है जो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। मिस्टर इट कहते हैं, मैं रिटर्न तो नहीं करूंगा, और गुस्से में नारीन का गला पकड़ लेते हैं। नारीन कहता है, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। फ्लैशबैक के बाहर लीसा नीचा को आकर बताती है कि पुलिस मिस्टर इट से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट कहते हैं, सोमश्री का मर्डर 12:30 बजे हुआ था, उससे 2 घंटे पहले से ही मैं नी के साथ हॉस्पिटल में ही था। 12 बजे जब मैं हॉस्पिटल से पुराना के लिए निकला तो यहाँ आने में कम से कम 40 मिनट लगते हैं, फिर मैं सोमश्री का मर्डर 10 मिनट में कैसे कर सकता हूँ? नी तुम बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ जो तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। मिस्टर इट कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं मर्डर करता तो कहीं से गायब होता, तुम्हारे पास से या पुराना से, और मेरे सूट पर भी कोई खून के निशान नहीं है, इसलिए इंटेरोगेशन यही खत्म होता है। और वैसे भी आप मुझ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप नीचा को अरेस्ट करो, खूनी वो है। बाहर कॉम आकर सभी को बताता है कि अभी कुछ भी प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है। नीचा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी नी शाइन से कहता है, येई को मैं घर ले जाता हूँ, तुम तब तक ऑफिस का काम खत्म कर लो, और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी शाइन नारीन को वहाँ देखकर उसका पीछा करती है। नी भी शाइन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नारीन वहाँ से चले जाते हैं। नी समझाता है कि वहाँ कोई नहीं है,
लेकिन शाइन फिर भी पार्क में जाकर उन्हें ढूंढती है और कहती है, आप कहाँ हो? मुझे लगता है कि आप आसपास ही हो। नारिन उसे दूर से देखकर कहते हैं, मैं वापस आ गया हूँ, बस सही वक्त आने पर मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। घर आकर यही नी को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन नी घर की तरफ देखने लगता है और कहता है, शाइन ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। नारिन उन्हें लड़ते हुए देखकर कहता है, आप दोनों लड़ना बंद करो, मैं नी से मिल चुका हूँ। नी कहता है, यानी मैंने भी एक्टिंग अच्छी की थी? यही कहती है, हाँ, बट ऑस्कर अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा और तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। नी कहता है, नारिन वापस आ गए हैं, मेरे लिए यही एक रिवॉर्ड है। तभी नारिन नी को आकर हक कर लेता है। यही उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग बातें करो, और वहां से आकर सोचती है, मैंने इन दोनों को हमेशा दूर रखने की कोशिश की, फिर भी इनके बीच कितना प्यार है। हमेशा नी को मिस्ट्रेस का सन कहा, मैं इतनी क्रूल कैसे हो सकती हूँ। ये सब सोचकर यही बहुत हर्ट होती है और रोती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।